सऊदी जवाजात की तरफ से एक मरतबा एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो प्रवासी छुट्टी पर जाएंगे उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगाई जाएगी। 3 साल तक वो वापस सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है, पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका सऊदी अरब के अंदर इकामा एक्सपायर है या आपके ऊपर हुरूप लगा हुआ है या आप अपने कफील के पास से भागे हुए हैं या आपके ऊपर ट्रैफिक फाइन है और आप वापस अपने देश जाना चाहते हैं या आपका इकामा वैलिड है और वापस आप अपने देश जाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं। कम से कम प्राइस में आपको वापस आपके देश भेजा जाएगा। सबसे पहले जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं कि सऊदी जवाजात ने खुलासा किया है कि अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर जो छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं लौटता तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर बताया ये गया कि इतने भी डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाते हैं और उनका छुट्टी समाप्त हो जाने पर भी वो वापस लौट कर नहीं आते हैं, तब भी उनके पास 6 महीने का टाइम रहता है। यानी 6 महीने के बाद जवाजात के सिस्टम में ये ऐड कर दिया जाएगा कि ये बंदा छुट्टी पर गया और वापस नहीं आया। 6 महीने तक ये रहता है कि अगर उनका कफील उनको वापस बुलाना चाहे तो उनका जो छुट्टी का वीज़ा है या अगर इकामा एक्सपायर हो चुका है तो इकामा और छुट्टी का वीज़ा दोनों बढ़ाकर और उस बंदे को उसी वीज़े पर दोबारा सऊदी अरबिया बुलाया जा सकता है। या वर्कर खुद ही आना चाहे उसी वीज़े पर दोबारा तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा वर्कर उसी वीजे पर अपने कफील से बातचीत करके और छुट्टी बढ़वाकर दोबारा उसी वीजे पर वापस आ सकता है। लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद फिर जवाजात के सिस्टम में आपको ये कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि ये बंदा छुट्टी पर गया और वापस नहीं आया। उसके बाद फिर आप उस वीजे पर दोबारा सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। सऊदी अरबिया अगर आपको आना है तो नया वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर उसी कफील के पास आप आ रहे हैं तो कभी भी आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कफील के पास आ रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 3 साल के लिए आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। 3 साल के बाद आप दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि डोमेस्टिक वर्कर जब सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाता है और वापस लौटकर नहीं आता, यानी उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाने के 30 दिन के बाद, अगर उसका कफील चाहे तो वीज़ा एक्सपायर हो जाने के 30 दिन के बाद अपने अफसर से उस वर्कर का वीज़ा कैंसिल कर सकता है और उसको इस कैटेगरी में डाल सकता है कि ये बंदा मेरे पास से छुट्टी पर गया और वापस लौटकर नहीं आया। इस कैटेगरी में उस वर्कर को डाल सकता है, जिसके बाद उस वर्कर के ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाएगी। 3 साल तक वो वर्कर सऊदी अरबिया नए वीजे पर नहीं आ सकता है। हाँ, अगर वही कफील नया वीज़ा उस वर्कर के लिए बाद में जारी कर देता है, उसी कफील के वीजे पर वो वर्कर दोबारा नए वीजे पर आ सकता है। बाकी किसी दूसरे कफील के साथ या दूसरे किसी नए वीजे पर वो आना चाहता है, नई कंपनी या नए कफील के पास, तो फिर यहाँ बताया गया है कि 3 साल के बाद ही आ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 2025 में सऊदी जवाजात ने ये ऐलान किया था कि जो 3 साल वाली पाबंदी है वो समाप्त कर दी गई है। अब अगर कोई वर्कर सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं लौट कर आता तो उसके कुछ दिन के बाद अगर वो नए वीजे पर आना चाहे तो कभी भी आ सकता है। 3 साल का उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक मरतबा फिर से जवाजात ने यहाँ पर कहा है कि 3 साल की पाबंदी लगाई जाएगी। बाकी दोस्तों इस हवाले से जो भी अपडेट, जो भी जानकारी आएगी आपको जरूर से बताएंगे। फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचा दी गई है।